हेलो बच्चों, मैं पंकज सिंह। हम लोग अपनी इस क्लास में फ्रेंकेल डिफेक्ट को देखने वाले हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है। ओके, तो आइए हम लोग फ्रेंकेल डिफेक्ट किसे कहते हैं ये हम लोग समझने की कोशिश करें। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि ठोस में जो दोष होते हैं उनको हम लोग बेसिकली दो भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं और दूसरे को हम लोग लीनियर डिफेक्ट। फिर पॉइंट डिफेक्ट जो होता है उसको हम लोग फिर से उसको डिवीजन देते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। हम लोग स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट को चार भागों में बांटते हैं, सब डिवीजन उसका करते हैं। एक को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, दूसरे को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकट डिफेक्ट। तो हमने इसके पहले वाले क्लास में आपको वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ा दिया है, और अब हम अपने इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप इसे ध्यान से देखें। तो सबसे पहले फ्रेंकेल डिफेक्ट की बात करें। यह दोष किस प्रकार के ठोस में दिखाया जाता है? यह आयनिक सॉलिड में दिखाया जाता है। किसमें? आयनिक सॉलिड जो होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, वो फ्रेंकेल डिफेक्ट, फ्रेंकेल दोष को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और किस प्रकार के आयनिक सॉलिड दिखाते हैं ऐसा दोष? जिसमें जो केटायन होता है, केटायन तथा जो एनायन होते हैं, केटायन तथा एनायन यानी धनायन तथा जो ऋणायन होते हैं, केटायन एंड एनायन, उनके आकार में क्या हो? अधिक अंतर हो, अधिक अंतर हो, तभी ये दिखाया जाएगा। फिर तीसरा कंडीशन है कि यह वैसे आयनिक सॉलिड में दिखाया जाता है यह दोष जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सहसंयोजन संख्या क्या हो? लो हो। याद रहेगा। तो ये तीन पॉइंट को हम लोग डील करें कि जो फ्रेंकेल डिफेक्ट होते हैं वो आयनिक सॉलिड में यह डिफेक्ट दिखाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या बहुत कम होती है। तो नोट कर लीजिए। ओके, और फ्रेंकेल साहब की थोड़ी सी मैं बात बताऊं तो फ्रेंकेल साहब एक रशियन साइंटिस्ट रहे और इन्होंने इस प्रकार का डिफेक्ट 1926 में डिस्कवर किया। तो फ्रेंकेल साहब जो रशियन के साइंटिस्ट रहे, इन्होंने इस डिफेक्ट की खोज 1926 में किया, इसलिए इस डिफेक्ट को उनके नाम पर हम लोग फ्रेंकेल डिफेक्ट कहते हैं। तो ये नोट कर लिया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक आयनिक सॉलिड के आइडियल क्रिस्टल पर विचार करें। किस पर विचार करें? आयनिक सॉलिड के क्रिस्टल पर। तो ये मेरा आयनिक सॉलिड का हम देखें, ये हो गया हमारा धनायन ऋणायन, धनायन, ये हमारा ऋणायन, धनायन, और ये हमारा हो गया ऋणायन, केटायन एनायन। चलिए इतना ही दिखाया जाए। फिर हम यहाँ क्या दिखा दें? यहाँ पर हमने केटायन दिखाया है तो यहाँ पर हम एनायन, फिर धनायन, फिर यहाँ ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन। ओके, फिर यहाँ देखिए इसी तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। यहाँ फिर आइए, माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, और यहाँ प्लस। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जितने भी केटायन हैं उतना ही एनायन आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें ऋणायन है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहाँ हमने इस आयनिक क्रिस्टल में, जिसमें धनायन और ऋणायन को मैंने दिखाया है, इस आयनिक क्रिस्टल में मैंने क्या दिखाया है, धनायन और ऋणायन को समान संख्या में दिखाया है। यानी ये जो क्रिस्टल है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो याद रखिएगा कि जो फ्रेंकेल डिफेक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अपना रहते हैं। ये क्रिस्टल, इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में, विद्युत उदासीनता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तभी मैंने यहाँ पर धनायन और ऋणायन को क्या दिखाया है, समान संख्या में दिखाया। तो क्या ये डिफेक्ट वाला क्रिस्टल है? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई ये फ्रेंकेल डिफेक्ट अभी मैंने नहीं दिखाया है। यह एक क्या है, आइडियल आयनिक सॉलिड है। क्या है? आइडियल आयनिक सॉलिड है। और आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो केटायन और एनायन मैंने बनाया है, केटायन आकार में क्या है, छोटे हैं, और एनायन इनकी तुलना में क्या है, बड़े आकार के हैं। तो ये मेरा आइडियल आयनिक सॉलिड है। बट आप जानते हैं कि आइडियल आयनिक सॉलिड नहीं होता है। तो हम इसमें क्या पाते हैं कि कुछ जो स्थान पर से, जैसे यहाँ से केटायन हो गए, ये केटायन अपने वास्तविक स्थल पर से क्या हो गए, लुप्त हो गए, मिस हो गए, मिसिंग हो गए, और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर क्या ये उत्पन्न किए, यहाँ पर अब क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। यहाँ पर हमने क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट आ गया। और यहाँ पर आप क्या देखें, यहाँ पर अगर आ गए तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट उत्पन्न हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि फ्रेंकेल डिफेक्ट वैसे आयनिक ठोस दिखाते हैं जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है। और इस प्रकार के दोष में जो लघुतर आयन होते हैं, जो सामान्यतः क्या होते हैं, धनायन होते हैं, ये धनायन अपने निर्धारित जालक स्थल से अन्य अंतराकाशीय स्थल में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। तो जहां से विस्थापित होते हैं छोटे आयन धनायन, वहां पर ये क्या उत्पन्न करते हैं, रिक्तिका दोष। और जहां पर जाते हैं वहां पर ये क्या उत्पन्न करते हैं, वहां पर उत्पन्न करते हैं अंतराकाशी दोष। ओके, तो क्या अब आप देखेंगे कि ये आदर्श क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है? नहीं है, क्योंकि इसमें जो आइडियल केटायन और एनायन की अरेंजमेंट है वो नहीं है, जिसमें कहीं पर वैकेंसी डिफेक्ट है, कहीं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, विद्युत उदासीनता है इसमें। ओके, तो विद्युत उदासीनता इसमें बनी है और यह ठोस के घनत्व को प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि न इसमें कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर से आया, न क्रिस्टल से बाहर गया, इसलिए ये डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। और इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है, फ्रेंकेल जो डिफेक्ट होते हैं, वह किसके द्वारा दिखाया जाते हैं? जैसे देखिए, सिल्वर क्लोराइड दिखाते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड दिखाते हैं, सिल्वर आयोडाइड दिखाते हैं, जिंक सल्फाइड इत्यादि, ये सब जो आयनिक सॉलिड है दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आप देखिए ये सिल्वर के तीनों हैलाइड हैं, तो इसमें जो सिल्वर आयन है, सिल्वर के जो आयन है ये आकार में क्या है, ये छोटे हैं, आकार में छोटे हैं। और यहाँ भी जिंक सल्फाइड में आप क्या देखेंगे, जिंक जो आयन है ये भी आकार में क्या है, छोटे हैं। तो इसमें धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर होने के कारण ये जो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और जिंक सल्फाइड इस फ्रेंकेल डिफेक्ट को शो करते हैं और ये स्टाइकोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इतनी बातें समझ में आई? तो हमारा पहला पॉइंट फ्रेंकेल डिफेक्ट का क्या रहा, यह आयनिक सॉलिड में पाया जाता है, यह आयनिक सॉलिड पाया जाता है। ओके, और किसमें, जिसमें धनायन तथा ऋणायन के आकार में क्या हो, अधिक अंतर हो, जिसमें धनायन तथा ऋणायन के आकार में अधिक अंतर हो उसमें पाया जाता है। और वैसे आयनिक सॉलिड जिसका क्या हो, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो,
कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो उसी के द्वारा दिखाया जाएगा। और इसमें क्या होते हैं, जो लघुत्तर आयन होते हैं, लघुत्तर आयन मतलब साधारणतः कौन होते हैं, साधारणतः क्या होते हैं, धनायन वह अपनी वास्तविक स्थल से विस्थापित हो जाते हैं, किसमें, अंतराकाशी स्थल में। तो जहां से विस्थापित होते हैं वहां पर क्या ही उत्पन्न करते हैं, वहां वैकेंसी डिफेक्ट उत्पन्न करते हैं, और जहां पर जाते हैं वहां इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। इसलिए हम फ्रैंकल डिफेक्ट को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कह सकते हैं। किसमें, आयनिक सॉलिड का ये क्या है, आयनिक सॉलिड का ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। तो ये बातें आपने नोट कर लिया कि यह आयनिक सॉलिड में पाया जाता है जिसमें धनायन तथा ऋणायन के आकार में अधिक अंतर हो, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो, जिसमें लघुत्तर आयन यानी सामान्यतः धनायन अपने वास्तविक स्थल से विस्थापित हो जाते हैं अंतराकाशी स्थल में। तो ये सब आपका फ्रैंकल दोष हो गया। और फिर हम लोग आगे देखते हैं कौन सा, शॉर्टकी दोष देखते हैं। तो आइए, ये समझ में आया बात, मिटा दें हम इसको, नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग शॉर्टकी दोष देखें। मिट नहीं रहे हो भाई, क्यों जी, बच्चों का टाइम ले रहे हो, वीडियो को लंबा कर रहे हो, जल्दी मिट जाओ बोर्ड। हाँ चलिए, इरेज कर दिया हमने। अब आइए हम लोग कौन सा देखें, SCHOTTKY शॉर्टकी डिफेक्ट। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। ओके, शॉर्टकी दोष। अब किसे कहते हैं शॉर्टकी दोष, तो सबसे पहला पॉइंट आप पहले इसको फिगर के द्वारा समझिए। ये आपका धनायन ऋणायन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चलिए अब यहाँ माइनस से शुरू किया जाए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। इतने ही देखा जाए, थका दिया ये बनाने में, बहुत सारा, जितना आप चाहें बना सकते हैं। तो मेरे पास ये कैसा सॉलिड हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया। और इस आयनिक सॉलिड में आप ध्यान से देखेंगे तो धनायन और ऋणायन का आकार मैंने क्या बनाया है, लगभग सेम बनाया है, आकार लगभग समान बनाया है मैंने। अब इसमें आप क्या पाते हैं कि जितना आप देखिएगा, काउंट करिएगा, धनायन और ऋणायन है, टोटल धनायन और ऋणायन की संख्या इसमें क्या है, बराबर है। अब अगर कहीं से यहाँ से धनायन गायब हो जाए, किसका जगह, धनायन गायब हो जाए, और कहीं से क्या हो जाए, ऋणायन गायब हो जाए, यानी यहाँ से केटायन मिस हो गया और यहाँ से ऋणायन मिसिंग हो गई, तो अब इस प्रकार के डिफेक्ट को ही अब आप क्या कहेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। ओके, तो किसे कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, इसमें लुप्त होने वाले धनायन और ऋणायन की संख्या क्या होती है, समान होती है। यदि एक केटायन होगा मिस, तो एक एनायन की भी मिसिंग होगी, अगर दो केटायन की तो दो एनायन की मिसिंग होगी, यानी मिसिंग होने वाले केटायन और एनायन की संख्या बराबर होगी, ताकि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहे, विद्युत उदासीनता बनी रहे। तो एक बात याद रखिएगा कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है और शॉर्टकी डिफेक्ट है, ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, विद्युत उदासीनता बनी रहती है। और इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है, यह आयनिक सॉलिड की डेंसिटी को क्या कर देता है, घटा देता है, क्योंकि गायब हो गया यहाँ।
ओके, तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट आपने क्या देखा कि यह आयनिक सॉलिड में पाया जाने वाला दोष है, जिसमें क्या, जिसमें धनायन तथा ऋणायन आकार में लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। ओके, और क्या जी, इसमें लुप्त होने वाले धनायन तथा ऋणायन की संख्या समान होती है, जिससे विद्युत उदासीनता बनी रहती है। समझ में आया? हाँ, एक और बात, यह दोष वैसे आयनिक सॉलिड में पाया जाता है जिनमें सामान्यतः कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वेरी हाई होता है, बहुत अधिक होता है, वेरी हाई होता है। हाँ, यह दोष ठोस के घनत्व को घटा देता है। नोट कर लिए कि शॉर्ट की दोष किस में पाया जाता है, आयनिक ठोस में। और किस प्रकार के आयनिक ठोस में, जिसमें धनायन तथा ऋणायन आकार में लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं, जिस ठोस के कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होते हैं। और इस दोष से जो ठोस का घनत्व होता है वो घटता है। ओके, तो ये आपने लिख लिया। और इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देखें, इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे NaCl, जैसे KCl, KBr, CSCl, ओके, AgBr। तो ये सब जो शॉर्ट की डिफेक्ट हैं, ये इस प्रकार के एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। इस प्रकार के जो ठोस होते हैं ये शॉर्ट की डिफेक्ट को शो करते हैं। और एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है VBI कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है यह फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों दर्शाता है। याद रहेगा, यह सिल्वर ब्रोमाइड जो है यह फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों शो करता है। तो हाँ, ये जो मैंने केटाइन और एनाइन बनाया है इनको गिन के नहीं बनाना है, कहीं भी गिन के नहीं बनाना है। बहुत सारा आप पूरा बोर्ड भर सकते हैं, पूरे कॉपी आप भर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं कि एक केटाइन और एक ही एनाइन को, लेकिन जितना केटाइन और होगा मिसिंग उतना ही एनाइन मिसिंग होगा। तो आपको मैंने शॉर्ट की डिफेक्ट समझा दिया। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछेंगे। अब मैं इसका नोट कर लिए, चलिए अब मैं इसका टेबल बना दूं। हाँ, थोड़ा सा मैं शॉर्ट की साहब का बता दूं इनके बारे में थोड़ा सा। ये एक जर्मन साइंटिस्ट रहे और इन्होंने जो यह दोष देखा, यह कब देखा, 1930 ईस्वी में देखा, 1930 में देखा। और इनके द्वारा खोजे जाने के कारण इस डिफेक्ट को हम लोग क्या नाम से जानने लगे, क्या नाम से पढ़ने लगे, शॉर्ट की डिफेक्ट कहने लगे। तो अब आपको इतना बात समझ में आया कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये दोनों प्रकार के डिफेक्ट किसमें पाए जाते हैं, नन आयनिक सॉलिड पाए जाते हैं। और आयनिक सॉलिड में कौन से डिफेक्ट पाए जाते हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट पाए जाते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग इनका टेबल बना लें। फ्रैंकेल डिफेक्ट, ओके, और यहां देख लिया जाए शॉर्ट की डिफेक्ट। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट किसमें पाया जाता है,
ये भी आयनिक सॉलिड में पाया जाता है और यह भी आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। यानी बोथ दिस डिफेक्ट्स आर फाउंड प्रेजेंट इन आयनिक सॉलिड। ये कई बार मैंने क्लियर किया। अब चलिए इसमें क्या हम लोग देखें, इसमें लघुत्तर आयन, इसमें लघुत्तर आयन यानी छोटे आकार के आयन जो सामान्यतः क्या होते हैं, सामान्यतः धनायन अपने निर्धारित स्थल से अंतराकाशी स्थल में विस्थापित होते हैं और इसमें क्या होगा, लुप्त होने वाले धनायन तथा ऋणायन की संख्या क्या होती है, समान रहती है। इसमें आप क्या देखते हैं, यह ठोस के घनत्व को प्रभावित नहीं करता है और यह ठोस के घनत्व को क्या करता है, घटाता है। और क्या आप देखेंगे, यह वैसे आयनिक, यह दोष वैसे आयनिक ठोस दर्शाते हैं जिनमें धनायन तथा ऋणायन आकार में अधिक अंतर रखते हैं तथा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वेरी लो होता है। और इसमें क्या देखें, यह दोष वैसे आयनिक ठोस दर्शाते हैं जिनमें धनायन तथा ऋणायन के आकार लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं तथा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वेरी हाई होता है। इसका एग्जाम्पल आपको मैंने पहले भी बताया, देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल AgCl, AgBr, AgI, ZnS etc। इसमें NaCl, KCl, KBr और कौन, CSCl और AgBr। यहाँ देखिए AgBr दोनों में है, दोनों में यह डिफेक्ट पाया जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं। अब हम लोग फ्रेंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट देख लिए। अब इसके बाद हम लोग फिर अपनी अगली क्लास में नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखेंगे और इम्प्योरिटीज डिफेक्ट देखेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।